अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाहौर रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ। ये आपको कशाकश यहाँ की सुनाई दे रही होगी। रौनकें हैं, लोग इंतज़ार में खड़े हैं और ट्रेन के इंतज़ार का एक मुझे ये भी फ़ायदा होता है कि मुझे वीडियो बनाने का, वीडियो पैगाम भेजने का एक मौका मिल जाता है। दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तान के एनुअल बजट में ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए 2.3 या इसके लगभग जो है वो बजट स्पेयर किया जाता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट में आपको पता है कि एजुकेशन शामिल है, उसमें हेल्थ शामिल है और इसके अलावा कुछ मिसलेनियस चीज़ें शामिल हैं। तो इतने बड़े बजट में जब ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इतना थोड़ा बजट स्पेयर किया जाएगा तो इदारों के यही हालात होंगे यकीनन। और फिर आपको पता होगा कि इतना ये जो बजट मामूली सा है, इसको ऊपर से नीचे तक पहुंचते पहुंचते इसकी मिसाल बिल्कुल उस बर्फ़ के टुकड़े की सी है कि वो पिघलता पिघलता जब ग्रास रूट लेवल पे आता है तो शायद वो एक कतरा या उससे भी कम बचता है जो आवाम के ऊपर जो है वो ख़र्च होता है। दोस्तों, आपको एक और नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ, गोस्ट स्कूल और गोस्ट हॉस्पिटल्स का। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे गोस्ट स्कूल जो हैं वो चल रहे हैं। गोस्ट स्कूल का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से वो स्कूल जो हैं वो मंजूर हैं, रिकमेंडेड हैं, उसका बजट भी पास है और वहाँ पे जो टीचर्स हैं उनकी तनख्वाहें भी जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रही हैं। लेकिन ऐसे स्कूल रुए ज़मीन पे पाए ही नहीं जाते। बिल्कुल ही ऐसा चक्कर चलाया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं जिनका बजट भी है, तनख्वाहें भी ट्रांसफ़र होती हैं, मेडिसिन के पैसे भी ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन वहाँ पे इनफैक्ट हॉस्पिटल मौजूद ही नहीं होता या छोटी छोटी डिस्पेंसरीज़। तो ये हालात है जी हमारी सुपरविजन की, हमारी गवर्नेंस की। अब तो मिल के हम कोशिश कर सकते हैं, अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि कोई मसीहा हम ही में से कोई उठे और एक बेहतरीन गवर्नेंस जो है वो लेके आए। जैसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी दे तो मैं ये कोशिश करूँगा कि एक चरवाहा जो यमन के पहाड़ों में बकरियाँ चरा रहा होगा उस तक भी हुकूमत के पैसे में से जो हिस्सा है उस तक भी पहुँचे। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासिर हो।